ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक बार फिर से हम बात किसानों की ही करेंगे, क्योंकि नकली से सावधान रहना कितना जरूरी है किसानों के लिए भी आज इसी की पोल साफ तौर पर खुली है। क्योंकि फसल खराब ना हो इसके लिए किसान अपने खेतों में बड़ी मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। कीटनाशकों का एक अच्छा खासा कारोबार पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में भी किसान कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है उसके बारे में सुनने के बाद यहाँ के किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। नकली कीटनाशक से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नकली कीटनाशक जो दवाइयां हैं ये किस तरह से खेती को जहरीला बना देती हैं ये हम सभी जानते हैं। मथुरा में नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और ऐसे में 50 लाख से ज्यादा की जो दवाएं हैं वो नकली दवाएं यहां पर मिली हैं। कीटनाशकों का एक अच्छा खासा कारोबार क्योंकि पूरे देश में चलता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये जो नकली कीटनाशक का भांडाफोड़ किया है, इसमें एक फैक्ट्री जहां 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि एक बड़ा ऐसा भांडाफोड़ हुआ है, एक बड़ी फैक्ट्री खास तौर पर, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर कीटनाशकों को बनाया जा रहा था, कीटनाशक की दवाएं बनाई जा रही थी। अब ये कितने खेतों में कीटनाशक पहुंची होंगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों को ये समझ पाना कि असली कीटनाशक और नकली कीटनाशक में कितना फर्क है ये इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी की सभी चीजें बिल्कुल सेम लगे। कंपनी के कागज की बात हो, अंदर जो भेजी जा रही दवाई है उसकी बात हो, लंबे वक्त से कीटनाशक बनाने का कारोबार यहाँ चल रहा था। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस खेल के पीछे कौन कौन है, कृषि विभाग आखिर कितना सावधान है। क्योंकि इससे पहले आज, क्योंकि हम ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, लेकिन 3 दिन पहले बरेली में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जब कहा गया कि अब जो कृषि विभाग है, कृषि रक्षा विभाग, वो एक ऑपरेशन चलाएगा जिसमें इस तरह की चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। वहीं विभूति चतुर्वेदी जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, पहले वो सुनिए। हम लोग को यहाँ जो है लालपुर गांव में एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक जगह काफ़ी मात्रा में नकली कीटनाशक वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है। कंपनी ने, धानुका कंपनी है और कुछ और कंपनीज वालों ने हम लोग को सूचना दी थी, तो उसी बिहाफ पे हमने पुलिस का सहयोग लिया और हमने यहाँ जो है गांव लालपुर में इसकी कार्रवाई की। हमने छापेमारी की कार्रवाई की और बहुत लार्ज स्केल में बहुत सारी कंपनीज की कीटनाशक और साथ में बीज और उसमें जो रैपर्स यूज़ किए जाते हैं और जो भी पैकिंग मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में हमने सीज किया है। तो मथुरा में नकली कीटनाशक दवा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और 50 लाख रुपए की कीमत की नकली दवाएं बरामद हुई हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा और 7 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया। नकली दवा बनाने की मशीन भी बरामद की गई है। काफी लंबे वक्त से यहाँ पर नकली दवाएं बनाने की तैयारी हो रही थी। मथुरा के लालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस नकली दवा बनाने के खेल में कौन कौन शामिल है ये जानना बहुत जरूरी है। किन किन जिलों में इसकी सप्लाई हुई है ये बहुत जानना जरूरी है। नकली कीटनाशक का खेल आखिर क्यों होता है और कहां कहां हो रहा है ये बड़ी समस्या है। कृषि विभाग इस मामले से आखिर किस तरह से निपटने की कोशिश कर रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त उत्तर प्रदेश से अमितेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अमितेश, कब ये पूरा मामला संज्ञान में आया कृषि विभाग के और तुरंत किस तरह से इस पर कार्रवाई की गई? देखिए प्रिया, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग को काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी और ये सूचना मिल रही थी कि लालपुर इलाके में मथुरा के नकली जो दवाओं का जो कारोबार है वो होता है। और इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। और जब छापेमारी हुई प्रिया, उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर ने सबको होश उड़ाकर रख दिया है। दरअसल 50 लाख से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में ये पूरा गोरखधंधा चलता था वो इलाका भी, हालांकि इससे पहले भी कई मामले इस तरह के वहाँ पे आ चुके हैं,
लेकिन जिस तरह से मथुरा में बड़ी नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, 50 लाख से ज्यादा की जो दवाएं हैं नकली कीटनाशक की, वो बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए अभी भी पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है उसको भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी जल्दी पुलिस के शिकंजे में होगा। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं प्रिया, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिन जगहों में, जिन जिलों में ये इतनी बड़ी संख्या में जो नकली कीटनाशक दवाओं का जो सप्लाई है वो हुआ होगा अपने आप में वो करोड़ों का उसका अनुमान बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो फैक्ट्री थी वो आज से नहीं चल रही थी जहाँ पर नकली दवाएं, नकली कीटनाशक बनाई जा रही थी, काफी लंबे अरसे से चल रही थी। जो पुलिस या पूछताछ में जो चीजें सामने निकल के आई हैं तो आप कह सकती हैं कि पूरी तरह से इस खेल में एक बड़ा रैकेट है और मथुरा से लालपुर गांव का जो मसला है और ऐसे में पुलिस अब उन सभी रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारियों के लिए दबिश दे रही है और सबसे ज्यादा कोशिश ये भी की जा रही है कि मथुरा के अलावा कौन कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैकेट हुआ है। तो प्रिया कह सकती है कि पुलिस और कृषि विभाग की बहुत बड़ी कामयाबी है। अमितेश, बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि कई दुकानों में भी ये जो कीटनाशक दवाएं हैं वो पहुंची है। क्या ऐसे में उनको भी जानकारी थी इस बात की? इस वक्त विभाती चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है विभाती जी आपका। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस कीटनाशक की, खरीफ की फसलों की उगाई के साथ कीटनाशक दवाओं का ये जो गौरव धंधा है ये किस तरह से शुरू हो जाता है वो हमने पिछले साल भी देखा है और उससे पहले भी कई बार देखा है। 3 दिन पहले बरेली से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। लेकिन क्या इसको लेकर अब कृषि रक्षा विभाग कोई अभियान जारी करेगा, कोई अभियान चलाएगा जिसके जरिए इन सब गौरव धंधों पर, खास तौर पर ये जो तस्वीरें हम सामने देखते हैं इस पर रोक लग सके? हाँ जी, हेलो जी नमस्कार। विभाती जी, आपने सवाल सुना, आवाज मिली आपको मेरी? हाँ, सवाल सुन लिया जी। एक्चुअली इसमें कृषि विभाग का ये हम लोग का कोई ऐसा स्पेशल टाइम नहीं होता, हम उससे नमूने लेते रहते हैं जी। हम लोग का चेकिंग का लक्ष्य होता है, हम लाइसेंस जारी करते हैं इस तरह की चेकिंग का। ये तो जैसे दुकानों पे तो ऐसी चीजें नहीं होती है क्योंकि हम उनको लाइसेंस जारी करते हैं, बिना इस तरह के नकली माल नहीं दे सकते हैं। ये कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग की हम पायरेसी के माध्यम से सूचना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर घर के अंदर या इस तरह से नकली चीजें, बीज और ये दवाई बनाई जा रही हैं तो उसकी जब हमको कहीं से अपने पायरेसी से या कहीं वो सूचना मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। चलिए विभाती जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी हम तक दी है, जो हम तक पहुंचाई है कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं, हम सैंपल्स लेते रहते हैं। अमितेश, ये खुद कहना है, अगर कृषि रक्षा विभाग की मैं बात करूं, उनका ये कहना है कि हम सैंपल्स लेते रहते हैं लगातार। लेकिन अमितेश, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो किसानों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर हम इससे कैसे बचें, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ आता है कीटनाशक दवाओं की अगर मैं बात करूं, और इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है, इससे खेती जहरीली हो जाती है। देखिए प्रिया, इसको समझना होगा। दरअसल कोरोना काल में इस तरह के जो धंधे हैं खूब फले फूले हैं और इसमें तमाम बड़े बड़े जो आका हैं ये बहुत आसान नहीं है कि 7 लोगों की जिनकी गिरफ्तारियां पुलिस ने करी हैं वो ही इसमें शामिल हो। एक बहुत बड़ा रैकेट होता है और एक रैकेट काम करता है। तमाम ऐसे मामले भी आते हैं जब कुछ सफेद कोटों के बीच में मिली भगत सामने आती है, संरक्षण का मामला सामने आता है। लेकिन अगर इस पूरे कोरोना काल में देखें तो जिस तरह से कीटनाशक की मांग बढ़ी है, अगर सटे हुए अगर आगरा की बात करें, तमाम मथुरा के अगल बगल जिलों की बात करें, और ऐसे में सिर्फ ये नहीं है प्रिया की ये जो फैक्ट्री थी कीटनाशक दवा में बनाने की, जो नकली फैक्ट्री थी, ये आज शुरू हुई है और इस पर पुलिस ने और कृषि विभाग ने संयुक्त छापेमारी के दरमियान ये पाया और भंडाफोड़ हुआ। ये पिछले कई महीनों से चल रही थी और इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे हैं और एक बहुत बड़ा इनका रैकेट होता है। लेकिन इनकी चूंकि प्रिया समझना होगा, मांग बहुत बढ़ गई थी। इधर अगर आप देखें तो चाहे किसानों की बात करें या फिर तमाम जगहों पे इस तरह के जो कोरोना से निजात पाने के लिए भी जो छिड़काव हो रहे हैं। बिल्कुल, और अमितेश, इस वक्त जरूरी यही है कि इस मांग बढ़ने का फायदा ये जो नकली, क्योंकि अब जो जिन लोगों का भांडाफोड़ हुआ है वो लोग ना उठा पाए, यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे जरूरी। बिल्कुल, और इसमें हर किसी को अलर्ट रहना होगा और जिस तरीके से बड़ी संख्या में मांग बढ़ी है और मांग के अनुरूप जो चीजें हैं वो सप्लाई नहीं हो पाई है, तो ऐसे में जो नकली चाहे दवा बनाने की फैक्ट्रियां हो या नकली जो तमाम
केमिकल बनाने की फैक्ट्रियां हो या फिर इस तरह की जो मामला मथुरा के लालपुर से आया है, ये खूब रहा है। और ग्राउंड जीरो लेवल पे एक बहुत बड़ा इनका रैकेट होता है, मैंने पहले भी कहा। और जिस तरह से ये कीटनाशक का अगर बात करें तो इन कीटनाशकों का इतना जो गलत प्रभाव पड़ता है, तमाम जो किसान हैं वो सीधे साधे किसान इन तमाम कीटनाशक जो दवा है वो फैक्ट्री से, नकली फैक्ट्री से दुकानों को सप्लाई होती है, दुकानों से वो भोले वाले किसान अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है हमारे और आपकी सेहत पे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और आप उम्मीद कर सकती हैं कि ये सिलसिला मथुरा से शुरू हुआ है और अब शायद जो इस तरह के कारोबार में शामिल लोग हैं उनको अलर्ट होना होगा कि आम आदमी की जिंदगी के जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, चंद मुनाफों के लिए, तो कतई आप जायज नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये जरूर है प्रिया कि इस पूरे मामले में एक ऐसी कार्रवाई करनी होगी, चाहे पुलिस विभाग को, चाहे कृषि विभाग को, कि एक नजीर बन सके और उन इस तरह के काम करने वालों को एक सीख मिल सके ताकि ये पूरा गोलधंधा बंद हो सके। बिल्कुल अमितेश, ये बहुत जरूरी है। अमितेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि मथुरा में जिस तरह से एक बड़ी फैक्ट्री का खास तौर पर भांडाफोड़ हुआ है और 50 लाख की नकली दवाइयां यहां से बरामद हुई हैं, और ऐसे में इसका कितना असर खास तौर पर खेती पर पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे जिला रक्षा, खासतौर पर कृषि रक्षा अधिकारी से, कि आखिर किस तरह से छापेमारी की गई और किस तरह से ये भांडाफोड़ आगे भी जारी रहेगा अगर कोई इस तरह की गलत चीजें करता है तो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ।